सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है बच्चों का खेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। बच्चों का आपसी प्रेम और खेल का आनंद लेते हुए कब छोटा बच्चा जाकर सो जाता है, पता ही नहीं चलता। सब आंख मिचौनी के खेल में मस्त हैं। जब छोटे बच्चे को ढूंढा जाता है, वह गद्दों में सोया हुआ मिलता है। तो बच्चों, इस अध्याय में, इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या खेल रहे हैं, आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। तभी जो एक छोटा सा बच्चा है वो खेल का आनंद लेते हुए कब सोने चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अब जो बाकी के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। और वो बच्चा कहाँ पर है, वो गद्दों में आराम से सो रहा है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सूरज के घर 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए। छुट्टी का दिन था, सब खेल रहे थे। वहां नेहा, वरुण, नितिन, सूरज का दोस्त रोहित, ईशान सभी थे। नेहा ने कहा, सूरज, हम आज आंख मिचौनी खेलेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सूरज नाम का लड़का है जिसके घर पे 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए हैं और छुट्टी का दिन है और सब खेल खेल रहे हैं। वहां पे उसके घर में कौन कौन आया है, नेहा आई है, वरुण आया है, नितिन आया है, सूरज का दोस्त रोहित भी आया है, ईशान, सभी वहां पर आए हुए हैं। तभी नेहा जो है वो सूरज से कहती है कि सूरज, आज हम आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। तो बच्चों, आंख मिचौनी का खेल तो आप सबने भी खेला होगा। सूरज ने पूछा, आंख मिचौनी क्या है? नेहा बोली, आंख मिचौनी नहीं जानते हो? वही छुपा छुपी। सब बच्चे खुश हो गए। खेल शुरू हुआ। पहले ढूंढने की बारी नितिन की थी। सभी बच्चे छुप गए। नितिन ढूंढता हुआ चारों तरफ गया। उसे सीढ़ियों के नीचे ईशान की कमीज दिख गई। उसने ईशान को छूकर कहा, पकड़ लिया। तो बच्चों, फिर हम क्या देखते हैं कि सूरज जो है वो नेहा से पूछता है कि आंख मिचौनी क्या है। तो नेहा बताती है कि आंख मिचौनी वही होता है छुपा छुपी, यानी कि जो हम छुपन छुपाई खेलते हैं वही क्या होती है, आंख मिचौनी। तो सब बच्चे सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर खेल शुरू होता है। तो ढूंढने की बारी सबसे पहले किसकी होती है, नितिन की होती है। अब बाकी सब बच्चे छुप जाते हैं, नितिन सबको ढूंढता है। तो नितिन को नीचे की तरफ, सीढ़ियों के नीचे की तरफ कौन दिखता है, ईशान की कमीज दिखाई देती है। तभी वो क्या कहता है, ईशान को छूकर पकड़ लिया। अब ईशान की बारी थी। इतने में सूरज का छोटा भाई गौरव वहां आ गया। वह कहने लगा, मैं आंख मिच्ची खेलूंगा। वह बहुत छोटा था, इसलिए बड़े बच्चे उसे खिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन वह जिद करने लगा, रोने लगा। बच्चों ने उसे शामिल कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि अब नितिन ने किसको पकड़ा था, ईशान को पकड़ा था। तो अब किसकी बारी थी, ईशान की बारी थी। तो वही, तो फिर उसी समय वहां पर सूरज का छोटा भाई आ जाता है। तो वो भी आंख मिचौनी खेलना चाहता है, लेकिन वो बहुत छोटा है तो बच्चों से नहीं खिला रहे हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद करता है तो बच्चे उसे हार कर अपने खेल में शामिल कर लेते हैं। नेहा ने गौरव को अपने पास, अपने साथ छुपाया, लेकिन वह अंदर छुपकर बैठता ही नहीं था, बार बार आ जाता और इस तरह नेहा को भी पकड़ा देता। अब वरुण ने गौरव को अपने पास बुला लिया। तो नेहा क्या कर रही थी, नेहा ने गौरव को अपने पास बुलाया था, अपने पास छिपाया हुआ था। लेकिन जो गौरव है वो शांत बैठता ही नहीं था, वो छुपकर बैठता ही नहीं था। और इससे क्या होता था, बार बार नेहा भी पकड़ी जाती थी। अब वरुण ने क्या किया, वरुण ने गौरव को बुला लिया अपने पास। थोड़ी देर बाद नेहा की बारी आई। सब बच्चे छुप गए। वरुण ने गौरव को भी अपने साथ छुपा लिया। उसने गौरव को अच्छी तरह पकड़ लिया जिससे वह बाहर ना जाए। हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद नेहा की बारी हो जाती है, क्योंकि नेहा को पकड़ा जाता है। तो सब बच्चे छुप जाते हैं। फिर वरुण किसको पकड़ लेता है, गौरव को भी अपने साथ छुपा लेता है और वो इतनी जोर से उसे पकड़ लेता है ताकि वो बाहर ना जा पाए, क्योंकि वो तो छोटा है। नेहा चारों तरफ घूम कर आई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बोली,
तुम सब कहाँ हो? वरुण कहाँ छुप गए हो? गौरव तुम कहाँ हो? गौरव अपनी जगह से बोला, मैं यहाँ हूँ। बोलने पर वह तुरंत पकड़ा गया। अब जो नेहा है वो सबको चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा उसे नजर नहीं आ रहा था। तो वो सबसे क्या पूछ रही थी कि वरुण तुम कहाँ हो? गौरव तुम कहाँ हो? तभी गौरव जो है वो अपनी जगह पर होकर आवाज दे देता है। तभी वो पकड़ा जाता है। बच्चों ने कहा, गौरव अब तुम्हारी बारी है। तुम हम लोगों को ढूंढना। पहले आंख बंद कर लो, तब तक हम सब छुप जाएंगे, फिर हमें ढूंढना। गौरव ने हाँ कह दिया। सब बच्चे छुपने चले गए। फिर बच्चों ने क्या कहा कि गौरव अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि गौरव पकड़ा गया था। तो सबने उसे यही कहा कि अब तुम हम सबको ढूंढोगे और हम सब छुप जाएंगे, तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है, तब तक हम सब बच्चे छुप जाएंगे। तो गौरव जो है वो हाँ कर देता है और सब बच्चे छुपने चले जाते हैं। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, गौरव का कोई नामो निशान नहीं। तो धीरे धीरे जो समय है वो बीतता जा रहा था। पहले 2 मिनट बीत गए, फिर 5 मिनट, ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था, लेकिन गौरव का कोई भी नामो निशान नहीं था। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि पकड़े जाते। लेकिन बहुत देर हो गई तो एक ने पूछा, गौरव को ढूंढ रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। अब सब बच्चे एक एक करके बाहर आए। गौरव गद्दे पर आराम से सो रहा था। उसके हाथ में कैरी थी। बस बच्चों को हंसी आ गई। अब सब बच्चे गौरव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाते तो गौरव उनको पकड़ लेता। तभी उन्हें आवाज आती है कि गौरव को ढूंढ रहे हो, तो कोई जवाब नहीं आता है। सब बच्चे क्या देखते हैं, जो गौरव है वो गद्दे में सो रहा है, और ये देखकर सब बहुत ज्यादा हंसते हैं। नेहा बोली, आज खेल खत्म, अब हम कल खेलेंगे। हाँ, कल मेरे घर पर खेलेंगे, नहीं तो गौरव फिर हमें छुपाकर सो जाएगा। सब बच्चे फिर हंस दिए। तो नेहा अंत में क्या बोलती है कि अब खेल खत्म हो गया है, अब हम कल खेलेंगे। और वो कहती है कि कल मेरे घर में खेलेंगे, नहीं तो गौरव क्या करेगा, हम सबको छुपाकर खुद आराम से सो जाएगा। और उसकी ये बातें सुनकर सब बच्चे वहां पर हंसने लगते हैं। तो बच्चों, ये था आपका छोटा सा अध्याय, जिसमें बच्चे क्या कर रहे थे, आंख मिचौने का खेल खेल रहे थे। और उसी बीच में जो गौरव है वो क्या करता है, अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि गौरव कहाँ चला गया, क्योंकि उसे तो सबको ढूंढना था, वही खुद गायब हो गया था। फिर जब बच्चे देखते हैं तो गौरव जो है वो गद्दे में आराम से सो रहा होता है। तो इस प्रकार का खेल बच्चों आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे, और इस खेल में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।